नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शनि के मार्गी गोचर के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो मकर राशि में शनि का मार्गी गोचर होने जा रहा है वह उनको किस प्रकार से प्रभावित करेगा। मार्गी का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि मार्गी का अर्थ क्या है। मार्गी का अर्थ है यानी कि सीधे सीधे चलना, यानी कि जो काम अभी तक शनि के वक्री होने पर नहीं हो पा रहे थे वह अब होने का समय आ गया है। यानी कि शनि अब अपने मार्ग पर चलेंगे, अपने कर्मों का सही फल देंगे। जिन फलों को जिन कर्मों के द्वारा आपको वह फल प्राप्त होना है, इस विषय को समझते हैं कि शनि का मार्गी गोचर धनु राशि के लिए क्या करता है। तो देखिए, जो धनु राशि है, धनु राशि में शनि का जो मार्गी गोचर है वह उनके द्वितीय भाव से हो रहा है। द्वितीय भाव का अर्थ क्या है? द्वितीय भाव का अर्थ होता है कि आपके धन के स्थान से, आपके कुटुंब के स्थान से, आपके बैंक बैलेंस को लेकर के, आपके कोष को लेकर के, आपकी वाणी को लेकर के यहाँ पर शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। यानी कि द्वितीय भाव एक्टिवेट हो रहा है। भले ही कंजूसी होगी, लेकिन उस कंजूसी का जो परिणाम है, यानी कि एक तो सही बोलना, क्योंकि शनि जो है होते हैं वह सत्य मार्ग को ही लेकर के चलते हैं, और दूसरी बात है कि वह मार्गी है। तो इन्होंने आपके द्वितीय भाव को, धनु राशि वाले विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन शनिदेव महाराज ने आपके द्वितीय भाव को प्रभावित किया है, और वहाँ से जो इनकी तृतीय दृष्टि जाती है वह आपके चौथे भाव पर जाती है। चौथा भाव क्या है? माता का भाव है, भूमि का भाव है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि आप जैसे कृषि का क्षेत्र है, क्योंकि चौथा भाव यानी कि माता, भूमि, भवन के स्थान को देखना चाहिए। अब शनि की मेहनत की दृष्टि जो है आपके चौथे भाव में पड़ रही, यानी कि आप सुख पाने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे, और यह प्रयास काफ़ी हद तक सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि शनिदेव मार्गी हैं। तो आपको काफ़ी यहाँ पर लाभदायक फल मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें क्या कि जो शनि की दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में जाती है, और अष्टम भाव में कर्क राशि बनती है। अब कर्क राशि बनती है तो यहाँ पर कुछ विरोध तो है, जब तक कि चंद्रमा आपका बिल्कुल मजबूत स्थिति में ना हो, यानी कि आप अपने दृढ़ निश्चय पर बिल्कुल अटल बने रहें। तो ऐसी स्थिति में आपको इंश्योरेंस से लेकर के, जीवन साथी के परिवार से लेकर के, जीवन साथी की बात व्यवहार उसका आपको काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा। हो सकता है कि आपको कोई ऐसे भी आपको फल मिले कि जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, पर वह कुछ हो नहीं रहा था, और अचानक ही जीवन साथी के व्यवहार से, या जीवन साथी के परिवार से, या आप इसे कहें कि जीवन साथी का जो धन है वह धन इंश्योरेंस भी हो सकता है, लॉटरी वगैरह भी हो सकता है। तो इस तरीके के प्रभाव यहाँ पर दिखते हैं। और जीवन साथी की वाणी और आपकी वाणी एक जैसी, क्योंकि दोनों ही आपके लग्न के से द्वितीय होकर के, या आपकी राशि से द्वितीय होकर के शनिदेव महाराज मकर राशि में विराजित है, और वहां से उन्होंने अपने सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में डाली। तो धनु राशि के लिए जो अष्टम भाव है वह उसके जीवन साथी के परिवार का भाव बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पर आपको अचानक शुभ परिणाम दिखाई देंगे। जी है वह, यानी कि दसम दृष्टि जो है वह लाभ पर पड़ती है। अब लाभ का अर्थ क्या है कि आपको हर सूरत से लाभ ही मिले। और भाव क्या होता है कि कर्म का भाव होता है, और वैसे भी देखा जाए तो कर्म का यह फल का भाव है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे लाभ की स्थितियाँ बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। तो धनु राशि वाले जो जातक है उनको हम कह सकते हैं कि उनको माता के स्थान पर, सुख के स्थान पे,
अपने बड़े भाई बहनों, अपने मित्र गणों से लाभ की स्थिति दिखती है। यहाँ तक कि आपके जीवन साथी का जो परिवार है वह भी सहयोगी यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि धनु राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो शनि का गोचर है वह काफ़ी लाभदायक है। किन क्षेत्रों को लेकर के? माता को लेकर के, गड़े हुए धन या जो धन आप भूल गए थे उस धन के मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और इसमें आपके मित्रों का भी सहयोग बनता हुआ दिखाई देता है। तो बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर और राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए तो शनिदेव महाराज उनकी लग्न से ही गोचर करेंगे, उनके मन मस्तिष्क पर ही विराजित होंगे, और वह मार्गी होने की हालत में है। तो मार्गी होने का अर्थ है कि अब आपके लग्न के द्वारा यानी कि आपके शरीर के द्वारा कुछ मार्गी काम होंगे, यानी कि जो काम होने चाहिए, सही रास्ते से जो होने चाहिए वह होंगे। अब शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके लग्न पर विराजित हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी विचार आपके मन में आएंगे जो आप समझ संसार के सामने नहीं देना चाहते। और अगर इनकी तृतीय दृष्टि की बात करें तो शनि देव की जो तृतीय दृष्टि है वह आपके तीसरे भाव में जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं आप कुछ आलस्य से परिपूर्ण होंगे, परंतु यह जो आलस है वह काफ़ी हद तक सार्थक भी होगा। कुछ ऐसे मजबूत काम आपसे करवाएगा जो काम आपके कभी नहीं हो पा रहे थे वह अब काम होंगे, क्योंकि तृतीय दृष्टि पे वैसे तो विशेष रूप से तृतीय दृष्टि में मंगल बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, शनि देव की जो तृतीय दृष्टि यानी कि कुछ ठोस सॉलिडनेस के साथ आपको यहाँ पर काम वह अवश्य कराएंगे। कि सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो सप्तम दृष्टि इनके जीवन साथी के स्थान पर पड़ती है, जीवन साथी के भाव पर पड़ती है, यानी कि आप अपने जीवन साथी के ऊपर अच्छा खासा वर्चस्व रखेंगे, अच्छा खासा प्रभाव रखेंगे। साथ ही अगर हम आपके इसमें शनि देव की दसम दृष्टि की बात करते हैं तो दसम दृष्टि यानी कि कारोबार की स्थिति जो है वह उच्च की होती है, यानी कि अगर आप कुछ कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो यह स्थिति एकदम अनुकूल है। और यहाँ पर अगर आप कुछ सॉलिड व्यापार भी करना चाहते हैं जो शनि से रिलेटेड हो वह भी लाभकारी होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी कर्म उन्नति विकास है व्यापार और सेवा के द्वारा, जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो यह बात हुई शनि के गोचर की मकर राशि पर। अब बात करें अगर कुंभ राशि की तो देखिए कुंभ राशि वाली जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके द्वादश भाव से होने जा रहा है, यानी कि खर्चों में विशेष रूप से यहाँ पर वृद्धि दिखाई दे रही है। पैसे रुकने की बात ही नहीं है, यानी कि खर्च होगा, विशेष रूप से खर्च होगा, और वह जो खर्च है वह विदेशों के लिए होगा, यानी कि कुछ ऐसा खर्च जो आपको काफ़ी मात्रा में खर्च करना पड़ेगा, यानी कि धन के संचय का यहाँ पर स्थान नहीं दिखाई देता है। और अगर हम यहाँ से अगर शनि की तृतीय दृष्टि की बात करते हैं तो तृतीय दृष्टि इनके द्वादश भाव में पड़ती है, यानी कि कोष आप इधर बचाएंगे परंतु उधर खर्चे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्थिति ऐसी बनती है कि शनि देव महाराज आपके खर्चों में काफ़ी वृद्धि करने वाले हैं, जिस पर आपका नियंत्रण ही नहीं होगा। आप बहुत चाहेंगे कि मैं कुछ संचय कर लूं, क्योंकि आपकी लग्न का जो स्वामी है वह शनि है। आप बहुत चाहेंगे क्योंकि तृतीय दृष्टि से शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से द्वितीय भाव को देखते हैं और द्वादश भाव में वह विराजित है। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा कि आप बहुत कोशिश करेंगे कि मैं धन संचय कर लूँ, धन बचा लूँ, परंतु वह बचने वाला नहीं है, वह खर्चा होने वाला ही है। साथ में अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो शनि देव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके सेवा के भाव यानी कि षष्ठ भाव पे पड़ती है। तो षष्ठ भाव पर भाव क्या आता है कि रोग ऋण शत्रु पर शनि का प्रभाव, वह भी कैसा कि आपको विचलित कर देगा, परंतु जैसे यह स्थान छठा है, यानी कि अगर आप निरंतर लगातार करते रहेंगे कुछ उस काम के लिए आप लगातार बने रहेंगे तो वह कार्य निश्चित तौर से सफल होगा। क्योंकि देखना क्या होगा कि ये जो सप्तम दृष्टि पे कर्क राशि आती है
तो कर्क राशि का जो स्वामित्व है वह चंद्र के पास है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने मन मस्तिष्क को बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में रखना होगा, और उस सुदृढ़ स्थिति का लाभ आपको कुछ समय के बाद, मतलब काल थोड़ा समय बीत जाने के बाद आपको उसके परिणाम दिखाई देंगे। क्योंकि शनि जो होते हैं मेहनत तो बहुत कराते हैं, मेहनत करा करके ही परिणाम देते हैं। तो मेहनत से मत डरिएगा, सेवा से मत डरिएगा, और आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और आपकी सेवा कितना रंग लाती है। अब अगर हम दसम दृष्टि की बात करें तो क्या है कि दसम दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ती है, यानी कि आप भाग्य को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शनि धीरे धीरे, अगर आपकी उम्र 29.5 साल से 33 साल के बीच में है, तो यह समय आपके भाग्योदय का समय है। यानी कि दसम दृष्टि डाल करके आपके, यानी कि कर्म के अनुसार आपके भाग्य उदय होने का एक सटीक समय है। अगर इसी में ही आपकी अगर शनि की दशा चल रही है, तो आपको निश्चित तौर से बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे लाभान्वित परिणाम यहाँ पर दिखेंगे। क्योंकि शनि मार्गी अवस्था में है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो जो मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए एक और भी विशेष बात है कि कुछ ही समय के बाद, यानी कि 20-22 नवंबर से जो इस राशि के जो स्वामी गुरुदेव हैं वह भी एकादश भाव में हो जाएंगे, और शनि देव महाराज भी एकादश भाव में है। तो यह एक बहुत विशेष बात है। और शनि देव का जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है वह मीन राशि पे, यानी कि आपकी लग्न पर जाता है, और लग्न का स्वामी बैठ जाएगा कितने समय के बाद, 20 नवंबर के आसपास में। नवंबर के महीने में गुरु महाराज जो हैं वह एकादश भाव में शनि के साथ हो जाएंगे, यानी कि गुरु और शनि की युति हो जाएगी। तो यह चूंकि लाभ का भाव है, तो गुरु और शनि दोनों ही मिल करके, यानी कि आपकी लग्न और आपके लाभ का फल, विदेशों से भी यहाँ पर आपको लाभ मिल जाने की संभावना दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर एकादश भाव में 2 महत्वपूर्ण ग्रह यहाँ पर सक्रिय हो जाएंगे, और यह जो गुरुदेव महाराज है ये भी लगभग 1 साल तक यहाँ रहेंगे, और शनि देव को भी यहाँ पर 1 साल तक रहना है। तो यहाँ पर एक विशेष बात हो जाएगी कि मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली है। देखिए, गुरु महाराज का लगभग 12 महीने से अधिक, परंतु 13 महीने से कम तक एक राशि में रहते हैं। वहीं शनि देव महाराज 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। तो यहाँ क्या है, एकादश भाव में गुरु और शनि, यानी कि कुछ ऐसे रिमार्केबल लाभ को देना। एकादश भाव और आपके यह जो दोनों ही ग्रह हैं यह पंचम भाव को भी देखते हैं। तो कहीं ऐसा भी स्थिति बनती है कि आपकी बहुत ज़्यादा जिन आप इच्छाओं को करना चाहते थे, जैसे आप कुछ क्रिएटिविटी, संतान के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। कि यहाँ पर चूंकि एकदम से गुरु और शनि एक साथ हैं, तो यह बिल्कुल रिमार्केबल इवेंट को बनाने वाले हैं। अब अगर हम बात करें शनि की दसम दृष्टि की, तो यह इनकी जो उच्च की स्थिति बनती है वह आपके अष्टम भाव में बनती है। यानी कि अष्टम भाव बन जाता है, आपका इंश्योरेंस बन जाता है, आपका एक ऐसा धन जो आप धन को भूल चुके थे, या जिस धन को आप पा नहीं सकते थे, वह अचानक से आपके सामने आ सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि वसीयत प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अकस्मात कोई ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर धन मिले। क्योंकि शुक्र की राशि है, वैभव को दिखाती है, मीन राशि वाले जातक हैं। तो मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह स्थिति लॉटरी को लेकर के या अकस्मात धन प्राप्ति को लेकर के बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो मित्रों, कहने का अर्थ ये है कि कुल मिलाकर के यह जो मार्गी गोचर है, यानी कि शनि देव का जो मार्गीय गोचर है, वह सभी राशियों के लिए एक सही संतुलित दिशा देने वाला है, मार्गी रहने वाला है।
अभी जल्दी ऐसे कोई परिणाम नहीं दिखने वाले हैं जिसमें ये कहा जाए। अभी तक शनि वक्री रहे, ये 29 सितंबर से शनिदेव महाराज मार्गी हो गए हैं, यानी कि अब जो कर्म है वह ठीक रास्ते पर चला है और मार्ग को प्रशस्त करता हुआ, गुरु के साथ परामर्श करता हुआ आगे बढ़ेगा और लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेगा। तो मित्रों, ये तो बात थी मार्गी शनि के गोचर को लेकर के। मैंने सभी राशियों के ऊपर अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखे हैं और आशा है कि आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगता होगा। और आप अगर मेरे एपिसोड्स को पसंद करते हैं देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और जल्द ही मिलते हैं एक नई श्रृंखला को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।